जो लोग ये कहते हैं कि हम बहन जी को अपना लीडर मानते हैं, बहन जी कभी किसी मंदिर पे नहीं गई, तो वो बहन जी को लीडर मानने वाले लोग मंदिरों पर जाकर लात क्यों खाकर आते हैं? अपने लीडर की बात नहीं मानते, अपने महापुरुषों की बात नहीं मानते, उनकी बात नहीं सुनते, इसलिए तुम्हारी जो है अपमान होता है, तुम्हारी पिटाई भी होती है। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो ब्राह्मण की बेटी हैं, 1610 करोड़ का चंदा उनको मिल गया है चुनावी बॉन्ड के जरिए। यदि इतना पैसा बहन जी को मिल जाता तो क्या वो दलित की बेटी होती है? मीडिया तो अब तक हंगामा कर चुका होता, कूद कूद के फुदक फुदक के दिखा रहा होता, देखिए दलितों के पास कपड़े नहीं थे, फटीचर रहते थे, आज उनके पास सत्ता के नाम पे लूट लिया। जैसे हेमंत सोरेन को बदनाम किया था कि वो आदिवासी जैसा लगता ही नहीं है, वो तो भिखमंगा सा होना चाहिए, पत्ते पहनना चाहिए, और आज वो बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमता है। तो ऐसे आज बहन जी को बदनाम कर चुके होते हैं लोग, और रात दिन यही खबर चल रही होती, और जो आम जनता है उसके दिमाग में इतना जहर भर चुके होते कि उनको लगता है कि हाँ भी वास्तव में ये विलन है, ये हीरो नहीं है इस समाज की। इस भारत के अंदर जो भी दलित है, जो भी अच्छा काम करे वो बदनाम तो होगा। यहाँ काम करने वालों को बदनामी मिलती है, बस उसकी जाति जो है उनकी नज़र में हीन होनी चाहिए। अगर आप हीन जाति के हैं तो आपके पर्स की भी कीमत देखी जाएगी। बहन जी के पर्सों की कीमत देखी गई, बहन जी के जूतों की कीमत देखी गई, बहन जी की गाड़ियों की कीमत देखी गई, बहन जी की सिक्योरिटी की भी कीमत देखी गई। लेकिन ये वही वाली बात है, जैसे गांधी जी बनिए थे, उनके बाप एक बिजनेस पर्सन थे और करोड़पति थे, उसके बावजूद भी गांधी जी फटी चप्पल और लंगोट पहन के रहते थे। और बाबा साहेब जो है एक गरीब घर से थे और 1-1 रुपया जोड़कर उन्होंने पढ़ाई करी, स्ट्रगल किया, उसके बाद भी बाबा साहब सूट बूट पहन कर रहते थे। तो हमारा समाज क्यों नंगा भूखा रहे? बहन जी के पास में पिछले इस जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा है, बहन जी के पास इलेक्ट्रल बॉन्ड का कोई पैसा नहीं आया, उसके बावजूद बहन जी बदनाम है कि बहन जी जो दौलत की बेटी हैं। इधर दूसरी तरफ आप ले लीजिए ममता बनर्जी, पहले नंबर पे आपको पता ही है बीजेपी है, फिर उसके बाद ममता बनर्जी हैं। 1610 जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा है, मात्र 1610 इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा है, बाकी उनकी जो कुल संपत्ति वो अलग है। और इधर बसपा की तरफ आ जाइए तो बहन जी की पार्टी बसपा के पास में मात्र 600 करोड़ की कुल संपत्ति है, सारी संपत्ति जो है, कुल संपत्ति 600 है। उसके बावजूद बहन कुमारी मायावती बदनाम है। और ममता बनर्जी जो है एक ईमानदार नेता है, एक स्ट्रगल करने वाली नेता है, सड़क पर चलने वाली नेता है, और वो धोती चप्पल पहनने वाली नेता है। कारण क्योंकि उन्हें दिखावा करना आता है और हमारे नेताओं को दिखावा करना नहीं आता है। तो इसी वजह से जो है इस देश के अंदर जो पीछे कई पीढ़ियों से चलता आ रहा दिखावा है अपर कास्ट का, अगड़ी जाति का, वो दिखावा आज भी हमारे बीच में है। आप मान लीजिए अगर हम फटे चिथड़े पहन के रहते हैं तो उनको सुकून मिलता है। हम गंदे कपड़े पहन करेंगे, हमारा मुंह गंदा होगा, हमारे बालों में चमक नहीं होगी, हमारे कपड़ों में अगर सफाई नहीं होगी, हम अच्छे चप्पल नहीं पहनेंगे तो उन्हें सुकून मिलता है। लेकिन जैसे ही कोई महिला, कोई पुरुष इस दलित समाज का उठकर खड़ा हो जाता है, अधिकारों की बात करता है, या वो लीडर बन जाता है या मुख्यमंत्री बन जाता है, तब तो पेट का दर्द बहुत ज़्यादा मरोड़ बन जाता है। तो यही बात है, बहन कुमारी मायावती जिस समाज को कहा गया कि भाई वो जूठन खाने के लिए हैं, उस समाज ने अपनी सत्ता स्थापित करी, लोगों के बीच में अधिकारों की चेतना जगाई, और सबसे बड़ी बात, इस देश की जो भारतीय राजनीति थी उस राजनीति को चुनौती देकर यह स्थापित कर दिया कि दलित केवल तुम्हारा वोट बैंक नहीं है। तुम उसके घर में झूठा खाना खा करके उसको अपना झूठा खाना उसके घर में जाके खिलाते हो और उससे वोट ले लेते हो, वो केवल तुम्हारे इस्तेमाल की चीज़ नहीं है, वो सत्ता में आ भी सकता है, वो वोट दे सकता है, तो वोट मांगने के लिए नेता बन भी सकता है। ये चीज़ साबित करके दिखाई। तो इसलिए बसपा को बदनाम किया गया ताकि बसपा खत्म हो जाए, और ऐसी चीज़ों को हमारा समाज भी बहुत जल्दी मान लेता है। जैसे मानेंगे, मेरे कहने का मतलब, एक एक ढोंगी बाबा के पास एक साल में करोड़ों करोड़ रुपया हो जाता है, लेकिन उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया कि भैया ये तो हवाई जहाज से चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं यात्रा कर लूंगी हवाई जहाज से तो लोग कहेंगे देख समाज का पैसा लूट के चीन से पाकिस्तान से फंडिंग मिल करके ये तो हवाई जहाज में घूम रही है, और ये तो पहले गंदी सी लगती थी, ये तो पहले इसका काला मुंह था, अब तो ये गोरी सी हो गई है, क्रीम लगाने लगी है। क्योंकि हम जाति से जो हमारी घृणा है वो उनके मन में भरी हुई है, जो घृणा उनके शब्दों में बार बार बाहर निकल कर आती है। हम उनके लिए, जैसे उनकी इमेज में बना हुआ दलित है, उनकी इमेज वाले दलित से जैसे ही कोई बाहर निकल कर आउट होता है उनको तकलीफ होती है, उनको प्रॉब्लम होती है। उन्हें लगता है कि हमने जो दलित के लिए एक गोल बनाया था, घेरा बनाया था, इस घेरे से झांकेगा जो भी व्यक्ति वो उनके अपमान का शिकार बनेगा, और वो हर हालत में आपका अपमान करेंगे। आप अगर आपके पास में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप केवल अच्छे कपड़े पहन के निकल जाओ, आप घर में चाहे भूखे हो, आपने कुछ अच्छे से खाना नहीं खाया, लेकिन आप धुले हुए साफ सुथरे प्रेस करे हुए कपड़े पहन के निकल जाओ बाहर, तो ये कहेंगे बताओ ये तो दलित भी नहीं लगता। आपसे कहेंगे यार आप दलित जैसे लगते नहीं हो। तो ये क्या कहने का मतलब है कि आप दलित जैसे लगते नहीं हो, आपको दलित जैसा ऐसा होना चाहिए था जैसा हमने फ्रेम बनाया हुआ है। तो बहन कुमारी मायावती जी इस देश के अंदर दलित की लीडरशिप करती है, इसलिए वो बदनाम है। अगर वो दलितों की लीडरशिप ना करें, वो आज ही मंदिरों की लीडरशिप करने लगे, अगर आज ही वो सारा जो कॉन्सेप्ट है वो छोड़ दे तो वो सबकी प्यारी हो जाएंगी। लेकिन यही बहन जी जब सत्ता में थी
तो जो लोग ये कहते हैं ना कि दलित पैरों में रहने लायक है, वही अगड़ी जाति के लोग बहन जी के पैर छू छू करके अपने काम निकलवाते थे। तब भी अब अगड़ी जाति के लोगों ने अपने पैर उन बहन जी के पैर छू छू के अपने काम निकलवाए, और जिस जाति के वो लीडर थे उस जाति के लोग बाहर हाथ जोड़कर खड़े रह गए, वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन अगड़ी जाति के पैर छू छू के चले गए। क्योंकि ये सेल्फिश लोग हैं, इनका जो स्वाभिमान है वो कहीं कुछ नहीं होता, जीरो होता है। ये जाकर पैर भी छू लेंगे और जरूरत पड़ रही, जब काम निकल जाएगा तो पैर तोड़ भी देंगे। और आज यही काम हो रहा है बसपा को, जब काम निकल गया तो अब बदनाम कर रहे हैं। तो ये जो मीडिया है, ये जो देश का एक वर्ग है जो कभी भी इस जो व्यवस्था में फेंके हुए पीछे लोग हैं, उन लोगों को आगे उठता नहीं देख सकता, उनकी तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकता, उन पर लांछन लगाना उनका लाजमी है। ममता बनर्जी ब्राह्मण कन्या है, इसलिए उनके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, और मायावती जी दलित की बेटी हैं, इसलिए उनका गुनाह ना होकर भी उनके सर पे बहुत सारे गुनाह थोप दिए जाएंगे। तो ये जातियों का असर है। लेकिन मेनस्ट्रीम मीडिया बहन जी को हमेशा दौलत की बेटी बताता है, नोटों का हार दिखाता है। अब वो अखबारों में या अपनी टीवी स्क्रीन पर जब उनको चंदा नहीं मिला है अब, तो उसको क्यों जो सही से रिपोर्टिंग क्यों नहीं की जा रही, क्यों नहीं खबरें आ रही है मेनस्ट्रीम मीडिया में बहन जी को लेकर? आपको पता है, एक आतंकवादी जो है ना, एक प्लेस पर नुकसान पहुंचाता है। एक आतंकवादी जो होता है वो एक कम्युनिटी या एक वर्ग या विचार या एक किसी प्लेस को नुकसान पहुंचा सकता है, वो इतना ही हार्मफुल होगा जहां तक वो पहुंचेगा। लेकिन जो मीडिया होती है वो उससे ज़्यादा कई गुना खतरनाक होती है, क्योंकि वो उसका जो बात है, उसका जो झूठ है, उसका जो फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है, वो आम जनता तक पहुंचता है, गरीब तक पहुंचता है, नॉर्मल लोगों तक पहुंचता है, हाई सोसाइटी तक पहुंचता है, ऊपर से लेकर नीचे सब तबके तक पहुंचता है। तो सबके ब्रेन को नुकसान पहुंचाता है। और ये जो नुकसान है, इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा इस समय मीडिया का जो प्रकोप है वो आम जनता के दिमाग पर पड़ रहा है। वो हमें हर दिन झूठ परोस रही है। अगर मीडिया कह रही है कि कोई गरीब है, तो आप बिल्कुल उल्टा समझना कि मीडिया जिसको गरीब दिखा रही है वो गरीब नहीं है, वो अमीर है। मीडिया जिसको हीरो दिखा रही है, आप बिल्कुल उसका अपोजिट समझना। आपको अगर देखना है तो स्ट्रीम मीडिया को देखने का एक ही लॉजिक है आपका। अगर मीडिया किसी को हीरो बनाकर दिखा रही है तो आपको ये देखना है कि ये हीरो नहीं, ये देश के लिए हीरो नहीं, ये विलन है। तो वो विलन को हीरो दिखाती है और हीरो को विलन दिखाती है। और ये मीडिया में पावर होती है कि वो पीड़ित को जो है अपराधी बनाकर दिखा सकती है, और अपराधी को पीड़ित और विक्टिम कटघरे में, मतलब विक्टिम बना करके, बेचारा बनाकर खड़ा कर सकती है, और आम जनता उस बात को मान लेती है। तो मीडिया जो है इस देश के अंदर लोगों के दिमाग को ब्रेन वॉश करने का काम कर रही है, गलत को सही और सही को गलत दिखाने की और बताने की, और पूरी तरीके से मान लेने की जिद पे अड़ी हुई है। बहन जी के जो भतीजे हैं आकाश आनंद, वो जूते पहनते हैं गुच्ची के, या बेल्ट लेते हैं बढ़िया, या पर्स लेते हैं, तो खबरें बन जाती हैं मीडिया में। बहन जी सेंटर कौन से पहनती हैं, कलर कौन सा पहनती है, खबरें बन जाती हैं। अब जब ये दूसरे लोग चंदा ले रहे हैं, वो खबरें नहीं चला रहे हैं कि बहन जी को चंदा नहीं मिला है, आखिर इतने दलितों के पीछे क्यों रहता है ये मीडिया? वो इसलिए रहता है क्योंकि दलित जो है उसके जब वो चले तो उसके पैरों में कांटे चुभे, जब वो चले तो उसके पैरों में कंकड़ चुभे, और वो अपने दर्द को बोल भी ना पाए, उफ मतलब रोता रहे, जरा जरा कदम पर उसको तकलीफें सहनी पड़े, कदम कदम पर उसको कांटे, खोबड़े, कीड़े मकोड़े काटे। अगर वो चप्पल पहन लेगा, जूता पहन लेगा तो उसका पैर सुरक्षित हो जाएगा। और दलित जो है एक अलग जाति, वो जूता बनाए लेकिन जूता पहने ना, वो जूते को सिले लेकिन जूते को कभी पहन करके उस जूते से आराम न ले, धोबी हमेशा कपड़े धुले लेकिन वो कभी महंगे कपड़े पहने ना। तो ये इनकी सोच है। भगवान हमेशा सैनी जो है सब्जी उगाए लेकिन अच्छी सब्जी खाए ना, सबसे बेस्ट क्वालिटी की सब्जी ये खाएं लेकिन उगाए दूसरी जाति। तो ये जो इनकी सोच है, इस सोच के अंदर इन्हें दर्द होता, तकलीफ होती है कि भैया आप लोग फटे हुए कपड़े पहनो, चाहे आप कितने भी ओहदे पे चले जाओ। मैं तो ये कहती हूँ अपने दलित समाज को, आज यहाँ से मैं संदेश देती हूँ, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अमीर बनने के लिए हर कोशिश करो। तुम्हें वो देखकर पसंद नहीं करेंगे, तुम उनको खुश करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम अपने जीवन, अपना भविष्य, अपने बच्चे, इनके लिए पैदा हुए, उनको सुधारो। और अपने सबसे बड़ी बात यह है कि अपने महापुरुषों को पहचानो। जब आप अपने महापुरुषों को पहचान जाओगे ना, तो अपने महापुरुष जैसे टाई सूट बेल्ट पहन के घूमोगे, जूता पहनकर घूमोगे। अगर आप नहीं पहचानोगे तो ऐसी दरिद्र के मंदिरों पर जाकर के लात जूते खाते रहोगे, अपमानित होकर के वापस लौट के आते रहोगे। बीएसपी को चंदा नहीं मिला है तो पार्टी कैसे चला रहे हैं फिर वो? देखिए, पार्टी समाज के पैसों से चल रही है ना,
समाज देता है पैसा। वो समाज जितना बीएसपी के पास में समर्पित वोटर है, इतना इस देश के अंदर किसी भी पार्टी के पास नहीं है। बीएसपी को जो पैसा जाता है वो ऐसे गरीब लोगों का जाता है, जैसे माननीय काशीराम साहब ने कहा, एक वोट और एक नोट। रिक्शा वाले ने भी दिया, सब्जी वाले ने भी दिया, रेहड़ी चलाने वाले ने दिया, सफाई कर्मी ने दिया, हर किसी ने दिया, अमीर ने दिया। क्योंकि इस समाज के पास में बड़े बड़े कंपनियां, फैक्ट्रियां तो है नहीं, उद्योगपति तो है नहीं, वो छोटे काम करने वाले लोग हैं, या छोटे कारीगर हैं, छोटे राजमिस्त्री हैं, या छोटी छोटी कहीं नौकरियां तनख्वाह लेने वाले लोग हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो वो सारे लोग जो इस देश में अपने आप को ये सोचते हैं कि बसपा स्वाभिमान का आंदोलन है, बसपा हमारे सम्मान का आंदोलन है, या बसपा हमारी पार्टी है, या हमारा घर है, अपना है, अपनापन महसूस करते, उन लोगों के पैसे से ये पार्टी चलती है, ना कि इस पार्टी को धन्ना सेठ कोई पैसा देता है। लेकिन आम आदमी भी कह देता है कि बहन जी कोठी में रहती हैं और बंगले में रहती हैं, हेलीकॉप्टर से चलते हैं चुनाव में रैली करने के दौरान, और जो ममता बनर्जी है वो चप्पलों में दिखाई जाती हैं, एक साड़ी में दिखाई जाती हैं। ये इतना जो जातिवाद क्यों किया जा रहा है बहन जी के साथ में? देखिए, ममता बनर्जी बिल्कुल वैसी फकीर है जैसे हमारे मोदी जी फकीर है। 9 लाख का सूट पहनते लेकिन क्या है, फकीर हैं। ऐसी ममता बनर्जी है कि भैया पहनेगी सूती धोती और चप्पल पहनेगी, लेकिन 1610 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है उसको अलग से इलेक्ट्रल बॉन्ड की ही ले रखी है। तो ये दिखावे के लोग हैं। और रही बात बहन जी की, बहन जी महल में रहें, हमारे नेता महलों में रहें, लेकिन मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि वो समाज के लिए काम करें, बस।